जय जवाहर, जय आदिवासी। कैसे हैं सब लोग? तो आज किसी मुद्दे पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। आज तारीख है 2 अगस्त और आने वाली 9 तारीख को सभी को ज्ञात है कि विश्व आदिवासी दिवस है। विश्व आदिवासी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो अब मुद्दा है कि इस दिन को हम कैसे बेहतर तरीके से मनाएं। तो अभी काफ़ी दिन हैं, हम बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, रूपरेखा बना सकते हैं, कैसे हम अपनी पार्टी पॉलिटिक्स, हमारे धर्म का जो इशू है, इनको छोड़ के सब एक साथ एक जगह एक जाजम पे बैठ के इस त्यौहार को मनाएं। तो कहीं न कहीं हमें इस चीज़ की तैयारी करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम वैसे सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें राजकीय अवकाश मिले या राष्ट्रीय अवकाश मिल जाए पूरे देश को उस दिन, लेकिन मिलना चाहिए जितनी संभावना है। लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो बहुत ज़्यादा निराश ना हो, क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारे लोग अपने पूर्वजों को या फिर अपनी संस्कृति को इसलिए भी छोड़ते चले गए क्योंकि आदिवासियों से संबंधित कोई भी कार्यक्रम कभी भी स्कूली लेवल पे नहीं हुआ है। अगर ऐसे में छुट्टी नहीं मिलती है और हमारा जो आदिवासी दिवस है ये प्रत्येक स्कूल में, चाहे वहाँ आदिवासी हो या नहीं हो, फिर भी मनाया जाता है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ होगी, ताकि जो गैर आदिवासी लोग भी हैं उन्हें भी पता चलेगा कि आज भी दुनिया में आदिवासी अस्तित्व रखता है। क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है कि अभी भी आदिवासी लोग हैं। क्योंकि कई बार ऐसे लोगों से बातचीत हो जाती है जो कितने अच्छा, मतलब अभी भी ट्राइबल लोग हैं दुनिया में। तो अगर ऐसा हो कि पूरे देश में जहाँ जितने स्कूल है, जैसे हम जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं या ऐसा कुछ भी, तो उसी तरीके से हमारे बिरसा मुंडा या टंटिया मामा की जयंती भी और पुण्यतिथि भी स्कूली लेवल पे मनाई गई होती, तो आज सब लोगों को पता होता है कि इन लोगों का वास्तविक रोल है आज़ादी के समय में। कोई नहीं जानता हमारे क्रांतिकारियों को। तो अगर आदिवासी दिवस जैसा दिवस स्कूलों में मनाया जाए, भाई जन्माष्टमी की मटकी फोड़ को स्कूल में मनाया जा सकता है, तो आदिवासी दिवस भी स्कूल में मनाया जा सकता है। एक मतलब अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। फिर और बात करें तो मैं खास करके कहना चाहती हूँ कि कोशिश करें कि कम से कम उस दिन हमारे लिए जो टैग इस्तेमाल होता है, हम प्रकृति पूजक है, उस दिन हमारा खान पान भी कुछ इस तरीके का हो कि हम पुरानी चीज़ों को याद करके पुराने टाइप का कुछ खाना खाएं। क्योंकि ये भी मायने रखता है कि हम क्या आज भी पहले की तरह सरवाइव कर रहे हैं। तो रोज़ तो हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन ऐसा कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ हो रही थी कि ट्रेंड करवाया गया कि 9 अगस्त के दिन विदेशी शराब की जो दुकानें हैं वो बंद होनी चाहिए। ट्विटर पे ट्रेंड था, मैंने देखा था, पर मैं उस पे कोई जो ट्वीट है वो नहीं कर पाई। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि दुकानें बंद हो या नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। रूल्स है कि 8 बजे बाद दारू नहीं मिलनी चाहिए, तो क्या 8 बजे के बाद हमारे लोग दारू खरीदने नहीं जाते हैं? क्या ब्लैक में खरीद के नहीं लाते हैं? हमारे क्या, सर्व समाज, सिर्फ आदिवासियों के मुद्दे की बात नहीं है। अगर दुकानें बंद भी कर दी जाए तो क्या दुकान वाले जो हैं वो ब्लैक में नहीं बेचेंगे? या फिर क्या कहते हैं उसको, अपने लोग किसी तरीके से खरीदेंगे नहीं? हमारी जिम्मेदारी है स्वेच्छा से, अपनी आत्मा से कहे कि हाँ आज के दिन हमें दारू नहीं पीना है। इसके पीछे एक और कारण भी है कि ये हमारा इंटरनेशनल त्योहार है। इस दिन अगर हम किसी भी प्रकार का असामाजिक कार्य करते हैं, देखो बहुत ज्यादा दारू पियोगे तो असामाजिक कार्य होने की संभावना रहती है। तो हमें स्वेच्छा से अपने आप को ये कहना है कि आज हमें नहीं पीना है। तो सब लोग कोशिश करें कि कार्यक्रम के दौरान इस तरीके की नशे वाली चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि हम प्रकृति पूजक हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि
हाँ, ये पर्टिकुलर जो बॉयज की तरफ से सफेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं, कुर्ता भी सफेद, धोती भी सफेद, जो सिर पे रुमाल है वो भी सफेद। तो खुद को किसी एक कलर का मत घोषित करो उस दिन के लिए। आप ये कर सकते हो कि आप ऊपर जो शर्ट का है या कुर्ते का है वो आप किसी भी कलर का पहने, धोती आप सफेद पहने, सिर पे सिर्फ सफेद रुमाल नहीं बांधे, सफेद रुमाल आप गले में लटका सकते हो, सिर पे साफा बांधे, जो कि एक बेहतरीन कल्चर को दिखाएगा। महिलाएं भी कोशिश करें कि एक दिन, चाहे आप बहुत बड़े लेवल के अधिकारी हैं या छोटे से बाबू हैं, क्लर्क हैं, पटवारी हैं, नो मैटर, अब उस दिन के लिए अपनी पार्टी पॉलिटिक्स, अपना धर्म, अपना बैकग्राउंड, अपना एरिया सब छोड़ छाड़ के आदिवासी समाज के कल्चर में रंग जाए। और एक और चीज़ कि भागदौड़ नहीं करें। आप पहले से डिसाइड रखिए कि आपको उस दिन का कार्यक्रम कहाँ मनाना है। तो मैं जैसा सोचती हूँ कि आपका जो लोकल स्तर हो वहाँ की टाइमिंग ऐसे रखिए कि सुबह 8 बजे से ही कार्यक्रम होना है। 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाए, इसके लिए आपको 7 बजे आपका जो म्यूजिक सिस्टम है वो अलर्ट होना चाहिए। और 7 बजे से ही वो, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी हम मनाते हैं और 7 बजे 6 बजे से म्यूजिक बजने लग जाता है, तो उस तरीके से अगर आदिवासी दिवस के दिन भी ऐसा हो, क्या होता है कि जब कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है, गाने बजने लग जाते हैं, तो उस समय ऐसा होता है कि लोग जल्दी जल्दी कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना चाहते हैं। तो इस आदिवासी दिवस पे भी आप ऐसा करें कि जहाँ है वहाँ कार्यक्रम की शुरुआत, जो म्यूजिक वगैरह जो बजने का है, जो भले आप ढोल नगाड़े बजाएं, चाहे आप म्यूजिक सिस्टम लगाए, कुछ भी, 7 बजे इसकी शुरुआत जब हो जाएगी तो नहीं करते 10 बजे तो लोग इकट्ठे हो ही जाएंगे। तो आप आपके लोकल गांव और पंचायत के कार्यक्रम को 1-2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में ख़त्म कर दे। उसके बाद अगर बड़े लेवल पे है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, जिला स्तर पे या फिर पंचायत समिति स्तर पे हैं, तो आप उन जगह के कार्यक्रम में आराम से जा सकते हैं। अदरवाइज आप अपने लोकल एक जगह पे ही कार्यक्रम मनाएं। और बाइक पे जब बॉयज इधर से उधर, इधर से उधर बहुत ज़्यादा ना करे, अगर बहुत ज़रूरी है तभी जाए। क्या है कि पिछली बार कुछ ऐसे आंकड़े आए थे जिसमें बहुत सारे हमारे समुदाय के बच्चे इधर से उधर जाने में, एक्सीडेंट में उन्होंने पी रखी थी तो उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा जो आंकड़ा है वो हमारे सामने दोबारा नहीं आए, इसकी हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा 9 अगस्त को शायद मुहर्रम भी है। तो आदिवासी समुदाय और मुसलमानों के बीच में तो अब कभी तक इतिहास गवाह है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर भी हमें उन लोगों के त्योहार को भी सम्मान देना है। हमारे कार्यक्रम की वजह से उनके कार्यक्रम में, जैसे उनके कार्यक्रम तो सब जगह होंगे नहीं, लेकिन जहाँ कहीं भी उनके कार्यक्रम हो, हमारे कार्यक्रम की वजह से उनको प्रॉब्लम नहीं आए, उन लोगों के कार्यक्रम की वजह से हमको प्रॉब्लम नहीं आए। और किसी भी प्रकार का हमें कोई उटपटांग कार्य नहीं करना है। हमें सामने वाले को भी सुनना है और अपनी वाली बात भी करनी है। और जहाँ कहीं पे भी रैलियां हो, कोशिश करें कि रैली पैदल निकाली जाए। और रैली जहाँ ज़्यादा मात्रा में अन्य समाज के लोग रहते हैं, अन्य समाज के लोग मतलब कि गैर आदिवासी भी रहते हैं, जैसे जिला स्तर पे रहते हैं, ऐसी जगह पे रैली करें जिससे उन लोगों को ये भी हो कि ये लोग अब संगठित हो चुके हैं और हमें इनकी उंगली नहीं करनी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि कार्यक्रम में आप लोग ये जो वक्ता बुलाने का या फिर इस तरीके का, तो इस पे मैं स्पष्ट ये कहना चाहती हूँ कि आप आपके स्तर पे जहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बिना कहीं सोशल मीडिया पे डाले या पेपर में आए बिना भी बहुत अच्छे अच्छे सामाजिक काम किए होंगे। ऐसे लोगों को आप मंच पे बुलाएं, उन्हें सम्मान दें, और ताकि उनके कामों को देख के दूसरे लोग भी मोटिवेट हो कि हाँ, अगर कुछ अच्छा करते हैं तो इस तरीके से सम्मान मिलता है, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। उसके अलावा कार्यक्रम को थोड़ा सांस्कृतिक रूप दे। भाषणबाजी वाला जो सिस्टम है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। 2-4 लोग बोल देते हैं वहाँ तक ठीक है, इससे ज़्यादा पूरे दिन सिर्फ भाषण, तो जो बच्चे लोग, जो युवा लोग एंड जो बुजुर्ग महिलाएं वगैरह आती है, तो ये
सिर्फ भाषण सुनाना, तो भाषण वाले जो काम है वो हम बाकी जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि हाँ, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और कहीं पे भी ऑल इंडिया में, नॉट ओनली भिल प्रदेश, सारी जगह, सारे स्टेट जहाँ पे भी ट्राइब लोग रहते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की महिला छेड़खानी, महिला हिंसा जैसे हरकतें नहीं होनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आसपास लोग हैं वो भी ये ध्यान रखें कि हमें इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि कार्यक्रम हमारा सांस्कृतिक है और पूरे दुनिया के आदिवासियों का है। तो हमें कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जिसकी वजह से गैर आदिवासी लोग हम पे कीचड़ उछाले, ये देखो ऐसे हैं वैसे हैं, इस तरीके का कुछ भी नहीं करना है। इससे ज़्यादा मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कार्यक्रम को किसी भी प्रकार से राजनीतिक रूप ना दें, उसको सामाजिक ही रखे। अगर आपके कार्यक्रम में किसी पार्टी का भी व्यक्ति आता है, तो आप वहाँ पे बहस ना करें कि ये इस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है, ये इस संगठन का है, ये हमारे संगठन के बीच क्यों आया। आदिवासी दिवस किसी भी संगठन की बपोती नहीं है, किसी भी पार्टी की बपोती नहीं है। तो जो आ रहा है वो आए, क्योंकि हम तो चाहते ही ये है ना कि हर पार्टी में बटा हुआ व्यक्ति, हर धर्म में बटा हुआ व्यक्ति वापस अपनी आदिवासियत को समझे, अपने साथ जुड़े। तो इसके लिए कोई आ रहा है तो उसे नीचा ना दिखाए, किसी छोटी बड़ी बात को लेके सार्वजनिक मंचों पे उसकी बेइज्जती करें, इस तरीके की कोई भी हरकत ना करें। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे तुम कौन होती हो बोलने वाली। इट्स ओके, क्योंकि मैं इसलिए लाइव आके बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे हैं ये कहने के लिए कि हम मतलब किस तरीके से क्या करें। यूँ तो मैं ऑफ कोर्स सबको फ़ोन पे नहीं बता सकती हूँ कि आपको कार्यक्रम किस तरीके से करना है, पर मैं चाहती हूँ कि कार्यक्रम सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाए अपने लोकल स्तर का, ताकि जो बाकी लोग हैं वो कहीं और भी जा सके। बस इतना ही कहना चाह रही हूँ। और एक और चीज़ जो कि मुझे लाइव पे बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ये जो बॉयज़ लोग रेडीमेड धोती पहनते हैं या फिर धोती ही पहनते हैं, इसके अंदर जो पुराने लोग जैसे बड़ा सा चड्डा पहनते थे वैसे चड्डा ज़रूर पहने, क्योंकि बारिश का मौसम है और पिछले 4-5 सालों से मैं लगातार देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है। बारिश और फिर वो सफ़ेद कपड़े गीले होने के बाद वो इसकी अब डॉट 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 आप समझ गए होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि हमें हमेशा क्या पहन रहे हैं कि हम बारिश आने के बाद इतने अजीब ना लगे जितने नहीं लगने चाहिए। तो हाँ, एक और चीज़ कि बहुत सारे लोग आदिवासी दिवस के दिन पेड़ पौधे लगाते हैं, तो ख्याल रखिए कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाए जिसका आर्थिक लाभ भी हो और जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो, जिससे आदिवासी बच सके। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेड़ है जो सब जानते हैं वो है महुए का पेड़, ठीक है। तो कोशिश करें, और सागवान भी, तो ऐसे पेड़ लगाएं जिसकी वजह से हमारे एरिए में, मतलब मैं तो सोचती हूँ कि महुए का जो पेड़ है वो एक परिवार में एक तो होना ही चाहिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आप उस पेड़ को आपकी कौन सी जमीन पे लगाएं, ताकि जब महुए की फूल आए या फल आए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें। तो डेफिनेटली श्योरिटी कि आप 10 पेड़ लगा रहे तो 10 में से एक तो आप महुआ लगा ही लगाए, और जिनके घर पे हैं तो के, और नहीं है तो वो लगाए। और इसके अलावा कोई भी बात नहीं कहना चाहती हूँ, दारू बिल्कुल नहीं पिए। और अगर आप ये बिना नहीं रह सकते हैं तो आप कार्यक्रम को ख़त्म होने के बाद रात को पिए, जहाँ, और वो भी तब जिसके बाद आपको जहाँ आप बैठे होंगे वहाँ से कहीं और नहीं जाना पड़े। बस ये वैसे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो आवाज़ नहीं आ रही है क्या मेरी? बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। अरे यार, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? आई डिड नॉट म्यूट दिस, देन हाउ आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ कम आ रही है, अब आ रही है आवाज़?
अब आने लगी है, अब आने लगी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से मुद्दे से आवाज़ नहीं आई? चलो कोई बात नहीं, ठीक है जो भी है। और हाँ, कार्यक्रम में हमारे जो पारंपरिक हथियार हैं वो लोग ले जाते हैं, हम मना नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप हथियार ले जाएं, पर किसी भी प्रकार की हिंसा होने से बचें, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि आप हथियार लेके जा रहे हैं एंड देन उसका आप किसी प्रकार के गुस्से में या फिर कुछ भी छोटी मोटी बात होने पे गलत मतलब निकालें, ठीक है? तो हथियारों को धार वाले हथियार तो बिल्कुल ना ले जाएं। ले भी जाते हैं तो खुद ही संभाल के रखें, किसी और को ना दें। और ठीक है, बस इतनी सी बात। और बहुत सारी जगह से इनविटेशन आ रहे हैं, पर मेरे को लगता है कि मुझे मेरे ही एरिया में मनाना चाहिए। फिर भी बाकी बातें अभी आदिवासी दिवस आने में समय है, तो फिर कर लेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भिल प्रदेश, जय सेवा, जय बड़ा देव, जय भीम, जय बिरसा, जय टंटिया मामा।